नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मीन इन टू केसेस। दो केसेस हैं। अब तक आपके पास में सिंगल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी। अब इस क्वेश्चन में आपके पास दो कंडीशंस हैं, सिटी एक्स एंड सिटी वाई। यानी कि आपके पास दो सिटीज हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बट आपके पास x की वैल्यू एक ही है। वहां पर आपकी जो x की वैल्यू है वो दो नहीं है। तो क्वेश्चन नोट करो आप, एज दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, मेल पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ सिटी X एंड सिटी Y। पुरुषों की जनसंख्या दे रखी है X सिटी में और Y सिटी में। जैसे कि इसको आप इस तरीके से समझो कि आप स्टूडेंट की मेल और फीमेल कैटेगरी चेक करना चाह रहे हैं आपके कॉलेज में, ठीक है ना। पॉपुलेशन तो फीमेल की भी है मेल की भी है, पर कॉलेज क्या है आपका, एक एक्स वैल्यू है, ठीक है। वन सिंगल वैल्यू है एक्स की, और उसके साथ आपको दो चीजों को एडजस्ट करना है। तो एज दे रखी है, एज ग्रुप दे रखा है एज का, क्योंकि एज है तो वो ईयर्स नहीं रहती है, सालों में रहेगी। तो 0 से 5, 5 से 10, 5 के क्लास इंटरवल पर आप 80 तक ग्रुप बना लीजिए। नहीं मैम, बाद में 15 से 20। अब यहाँ पर क्या किया, ठीक है, जिनके पास बुक्स है उन्होंने देख लिया होगा कि ये जो ग्रुप है वो तो 5 के डिफरेंस से बना हुआ है, और जो नेक्स्ट ग्रुप है वो 10 के डिफरेंस पे है। यानी कि 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 60 के बाद सीधा 80 का ग्रुप है। ठीक है, अब आपको देखिए अनइवन ग्रुप हो गए आपके। यहाँ वाले ग्रुप में तो सिंपल 10 का इंटरवल है, यहाँ पर 20 का इंटरवल हो गया है, और यहाँ पर 5 है। ठीक है, पहले आप सिंपल क्वेश्चन नोट कर लो, सिटी X और सिटी Y दे रखी है। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है सिटी X और सिटी Y के जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बताइए कि किसमें ज्यादा है, और जो डिफरेंस है वो भी बताइए, कारण बताइए कि क्यों ज्यादा है पॉपुलेशन X की X और Y सिटी में। तो यहाँ पर थोड़ा दूर बीच में इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरे पास ये स्पेस है। क्वेश्चन आप जब अपनी कॉपी में लिख रहे हो, नोटबुक में लिख रहे हो, चाहो तो आप इस तरीके से लिख लो, क्योंकि आपके पास जो सिंगल शीट रहती है, ठीक है ना, यही पेज रहता है आपके पास। मेरे पास तो बोर्ड इस तरीके से है, तो मेरा क्वेश्चन आगे तक चला जाता है। आपके पास जो सिंगल रहता है तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू लिख ली, x की वैल्यू भी लिखना और y की वैल्यू लिखना, ठीक है, और उसी में ही उसी पेज में एडजस्ट करना, क्योंकि आपके रजिस्टर ऐसे हैं, जबकि जो एग्जाम शीट आएगी वो इस तरह की ही रहेगी। तो वहां पर आपको खुला खुला लिख सकते हो आप, जो अच्छा लगेगा देखने में भी, तो वहां दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से लिखने में। जैसा बोर्ड है वैसी आपकी शीट रहेगी, आपकी हॉरिजॉन्टल इस तरीके से शीट रहेगी, जो लंबी नहीं आएगी, वर्टिकल नहीं आएगी, हॉरिजॉन्टल में आएगी। तो सिटी X और सिटी Y लिख लो आप, सिटी X एंड सिटी Y, दोनों की फ्रीक्वेंसी लिख लो। सिटी X में है 14, 13, 13, 33,
30 0 0 नहीं 16 9 and 4. It's a 3 times 13. ठीक है, 3 बार लिखना है आपको 13. 14 13 13 13 33 13 16 9 and 4. ठीक है, ऐसे सीधी y का लिख लो आप 9 8 8 7 15 10 11 7 and 5. ये है आपकी फ्रीक्वेंसी. अब आप बताइए, आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आएगी क्या इन दो के होने से? ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, या घर से सॉल्व करना. आपको जो हिंट है मैं वो ये दे देती हूँ. क्वेश्चन ये रहा, ये आपका फ्रीक्वेंसी दे रखी है. आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आप एफ डी डैश एक्स निकालते थे वैसे ही एफ डी डैश वाई निकालना है. बस दो केसेस हैं, बीच में से डिवाइड करके सिटी एक्स के लिए निकाल लोगे और सिटी वाई के लिए. फॉर्मूला सेम है, वही एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय एन इनटू आई. सिंपल है. ठीक है, अब इसको आप खुद से करना. अब जो मेन पॉइंट है, क्योंकि इसमें अनइवन क्लास इंटरवल है. ठीक है, जो अनइवन क्लास इंटरवल है आपको इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज ही रहेगी. अदरवाइज यहाँ क्या हो जाता कि इन सब की जो वैल्यू है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो मैंने एग्जांपल दिया था 1 3 5 7 वाला, कि उसमें एक ग्रुप बना दो 20 का और 20 का, इस तरीके से. तो वहां पर क्या होता है कि आपको इन सबको फिर ऐड करना पड़ जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू नेक्स्ट वाले ग्रुप की है, ये वैल्यू उससे नेक्स्ट ग्रुप की है, तो हम उसको नहीं कर रहे हैं. हमें सिंपल इनकी मिड वैल्यू ही निकालनी है, जैसे हम अब तक निकालते आए हैं. ठीक है, वैसे ही निकालेंगे. अगर किसी के अंदर 20 का क्लास इंटरवल है तो उसकी मिड वैल्यू, जैसे यहाँ पे 60 80 है, यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पे 55 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और यहाँ पे 17.5 होता है. इसमें कोई चेंज नहीं करने की जरूरत है, की जा सकती है, पर उसके लिए आपको जो ग्रुप है वो भी डिस्टर्ब करना पड़ेगा. वहां पर क्या करोगे आप, अभी 0 से 5 से 20 तक है, तो आप इसका एक ग्रुप बना दोगे जिसमें आप इन चारों वैल्यू को ऐड कर दोगे. ठीक है, यही ऑप्शन है. यहाँ पर फिर 20 से 40 का ग्रुप बनेगा, 40 से 60 का बनेगा और 60 से 80 का बनेगा, और उसमें भी सेम कंडीशन रहेंगी. पहले दो को फिर ऐड करोगे, फिर दो को ऐड करोगे. ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन हो जाए तो बेटर है कि इसमें उसको ही एज इट इज रख के उनके जो मिड वैल्यू है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना. नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को मैं पूछूंगी आपसे जिनका सॉल्व हो गया है